नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। यदि आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो बताइएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर बना हुआ है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय नई दिल्ली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जी आर संतोष थे, चित्रकार थे कि मूर्तिकार थे कि छापाकार थे कि संगीतकार थे? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, चित्रकार थे। जी आर संतोष चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प अपोलो एंड डेफनी के मूर्तिकार कौन थे? तो बताइएगा इसके मूर्तिकार कौन थे अपोलो एंड डेफनी की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्णिनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता है? जूट माध्यम से मूर्तिकला के प्रयोग कौन करता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, मृणालिनी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है और इसको बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए अगला देखते हैं। राघव कनेरिया किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार के रूप में। राघव कनेरिया जो है वो मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पारसियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो पारसियों का पवित्र ग्रंथ बताइएगा कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ज़ैंड अवेस्टा पारसियों का पवित्र ग्रंथ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में प्रकाशित पहला अखबार कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बंगाल गजट। बंगाल गजट ये पहला अखबार है और इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा कलकत्ता में कराया गया था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। चलिए अगला देखते हैं। जॉन सेंटफील्डर ने किसका आविष्कार किया? जॉन सेंटफील्डर ने किसका आविष्कार किया? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लिथोग्राफी का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर विल्हेम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? तो बताइएगा कितने रंगों के चक्र को प्रस्तुत किया था ओस्टवाल्ड ने? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 8 रंगों। अगला प्रश्न, भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का कौन सा रंग है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नेवी ब्लू। भारतीय झंडे में प्रयुक्त चक्र का रंग जो है वो नेवी ब्लू है। अगला प्रश्न देखते हैं। ललित कलाएं कितनी मानी गई हैं? तो ललित कलाओं की संख्या कितनी है? 5 है कि 3 है कि 7 है कि 2 है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5। ललित कलाओं के अंतर्गत 5 कलाओं को रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अरस्तु के अनुसार कला क्या है? अरस्तु ने कला को क्या कहा है? अनुकृत कहा है कि प्रमाण कहा है कि अभिव्यक्ति कहा है कि प्रकृति कहा है? तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, अनुकृत। अरस्तु के अनुसार कला अनुकृत है। अगला प्रश्न देखते हैं। तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तैयब मेहता का प्रसिद्ध चित्र पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, काली। तैयब मेहता का जो प्रसिद्ध चित्र है वो काली है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीली और गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पाब्लो पिकासो की। अगला प्रश्न देखते हैं। द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार कौन था? तो बताइएगा। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डेगा। द मॉर्निंग बाथ का चित्रकार डेगा था। अगला प्रश्न देखते हैं। बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेगा। बैले रिहर्सल चित्र
डेगा का है। अगला देखते हैं, के एस कुलकर्णी की कला में पाए जाते हैं। तो के एस कुलकर्णी की कला में क्या पाया जाता है, क्या विशेषता पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्राम्य जीवन के दृश्य। के एस कुलकर्णी की कला में ग्राम्य जीवन के दृश्य पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, असित कुमार हलदार किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखनऊ। असित कुमार हलदार जो थे वो लखनऊ आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल बनाए गए थे। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, और बहुत जल्द ही समसामयिक चित्रकारों की एक पूरी सीरीज हम लेकर यहाँ पर आपके लिए आएंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले टेस्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।